जंग जीतने के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है, ये तो सभी ने सुना है। हम बात बात पर इस चीज का जिक्र भी करते हैं, लेकिन कुर्बानी की कीमत तो वही जाने जिसका कोई अपना शहीद हुआ हो। ऐसी ही कहानी है केतकी की। एक छोटे से गांव के छोटी सी झोपड़ी में विधवा केतकी अपने 10 साल के बेटे के साथ रहती थी। उसका पति पुलिस में काम करता था और 4 साल पहले किसी गुंडे ने उसे मार दिया था, जिसके बाद केतकी को थोड़ी सी पेंशन मिलती थी, जिससे वो अपना और अपने बेटे का पेट पालती है। एक रोज केतकी को पड़ोस के घर से कुछ चिकन मिला। केतकी वही चिकन अपने बेटे को बड़े प्यार से खिला रही थी। खा बेटा, पेट भर कर खा। माँ, चिकन बहुत टेस्टी बना है, आपके हाथों में तो जादू है माँ। बहुत दिनों बाद चिकन खा रहा है ना बेटा? हाँ माँ, बहुत दिनों बाद खा रहा हूँ। क्या करूँ बेटा, तेरे पापा के बाद पहले जैसा कुछ भी नहीं रहा। तब तो हर हफ्ते चिकन खाते थे। दुखी मत हो माँ, देखना जब आर्मी में मेरा सिलेक्शन हो जाएगा ना, तब मैं आपको हर रोज अच्छा अच्छा खाना खिलाऊंगा। आर्मी? नहीं बेटा, वहाँ बहुत खतरा है। तेरे पिता भी तो पुलिस में थे, क्या हुआ देखा ना? मेरे साथ वैसा नहीं होगा माँ, मैं आर्मी ऑफिसर बनके देश की सेवा करूंगा। सोचो माँ, मेरे पास नौकरी होगी, पैसे होंगे और सम्मान भी मिलेगा। सभी आपको ऑफिसर की माँ कहकर बुलाएंगे। केतकी को यह सब सुनकर तो बड़ा अच्छा लग रहा था, लेकिन उसके मन में एक डर बैठा हुआ था। राहुल पढ़ाई लिखाई में भी अच्छा था और खेल कूद में भी अच्छा था। ऐसे ही वो बड़ा होने लगा और हर साल स्कूल में टॉप करने लगा। 18 साल की उम्र में उसने आर्मी में भर्ती होने का एग्जाम दिया और पहली बार में उसका सिलेक्शन हो गया। माँ, मेरा सिलेक्शन हो गया। माँ, मेरा सिलेक्शन हो गया है, मुझे नौकरी मिल गई है। केतकी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। ये तो बहुत अच्छी खबर है बेटा, मुझे पता था कि तू कर लेगा, मेरा अच्छा बेटा। अब आपको काम करने की जरूरत नहीं है, अब मैं आपके लिए नौकर रखूंगा, आप बस आराम करोगी, ठीक है? ठीक है बेटा, जैसा तू कहे। अब से तू जो बोलेगा मैं वही करूंगी। राहुल की पोस्टिंग पहले तो घर के पास ही हुई। वो हर सुबह काम पर जाता था और शाम को लौट आता था। केतकी उसे टिफिन में कभी रोटी तो कभी पराठा बांध कर देती थी। बहुत दिनों के बाद केतकी को खुशी मिली थी। उसे लग रहा था कि इतने सालों के बाद अब सब कुछ ठीक हो गया है, अब तो खुशी ही खुशी है। एक इंसान को अच्छे से जीने के लिए जो भी चाहिए होता है, केतकी और राहुल के पास सब कुछ था। घर, नौकरी, पैसा, सम्मान, सब कुछ। नौकरी पर आते जाते हुए राहुल हर रोज एक लड़की को बस में देखता था। उसका नाम सुनीता था और वो भी नौकरी करती थी। दोनों के बीच प्यार हो गया और राहुल ने अपनी माँ को ये बात बताई। माँ, मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ, उसका नाम सुनीता है और वो भी नौकरी करती है। अरे वाह बेटे, अपने लिए लड़की भी पसंद कर ली। तूने तो मेरा काम आसान कर दिया। अब तेरी नौकरी भी लग गई है ना, अब मैं तेरी शादी करवाऊंगी। सुनीता को एक दिन घर ले आ, मैं भी तो देखूं अपनी होने वाली बहू को। राहुल शर्मा गया। अगले दिन सुनीता उसके साथ घर आई और केतकी के साथ उसकी अच्छी बन गई। बेटी नहीं, बेटी नहीं, बहू। अब से मैं तुम्हें बहू ही बुलाऊंगी, तो फिर मैं भी आपको माँ जी बुलाऊंगी। राहुल और सुनीता की शादी तय हो गई। सब कुछ सही जा रहा था, इतने में बॉर्डर पर जंग छिड़ गई। शादी से एक हफ्ते पहले राहुल के पास चिट्ठी आ गई। अरे ये क्या, बॉर्डर पर जंग शुरू हो गई है, मुझे अभी के अभी वहां जाना पड़ेगा। ये सुनकर केतकी के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। क्या जंग में जाना होगा? लेकिन एक हफ्ते में तेरी शादी है बेटा, ऐसे कैसे? माँ, शादी तो लौट कर भी कर सकता हूँ, लेकिन अभी मुझे जाना ही होगा, ऑर्डर आया है। ठीक है बेटा, देश तो सबसे पहले है, लेकिन तू वादा कर, तू लौट कर आएगा, ज्यादा जोखिम नहीं उठाएगा। मैं वादा करता हूँ माँ, मैं लौट के आऊंगा। मुझे जाने दो माँ, मुझे आपका रोता हुआ चेहरा देखकर नहीं जाना है। हंस दो माँ, हंस दो। ये कहते हुए राहुल की आंखों में भी आंसू आ गए। उसने अपनी माँ को गले लगा लिया और जाते हुए अपनी माँ के पैर छू कर गया। स्टेशन में सुनीता उसे सी ऑफ करने आई। सुनीता, मेरी माँ मेरे लिए सब कुछ है, वादा करो, अगर मैं नहीं लौटा तो तुम मेरी माँ का ख्याल रखोगी। ऐसा क्यों कह रहे हो राहुल, तुम लौट कर आओगे ना? हाँ, मैं आऊंगा, लेकिन अगर मैं नहीं आया तो मेरी माँ का क्या होगा? निश्चिंत रहो, मैं हूं ना, बस मुझे तुम्हारी पत्नी बनना। मेरी मांग भर कर जाओ राहुल। राहुल ने उंगली काटकर खून निकाला और उस लाल रंग के खून से उसने सुनीता की मांग भर दी। आज से तुम मेरी पत्नी हो। बस, अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारी माँ को अकेली नहीं रहने दूंगी। राहुल चला गया।
2 दिन के अंदर वो बॉर्डर पर पहुंच गया और जंग में शामिल हो गया। इधर केतकी घर में अकेली थी। शाम को सुनीता एक बड़ा सा बैग लेकर चली आई। क्या बात है बेटी, बैग लेकर क्यों आई है? मैं इस घर की बहू हूँ, इसीलिए मैं अपनी सास के साथ रहने आई हूँ। मैं आपके साथ ही रहूंगी माँ जी। हाय मेरी बहू, हाय मेरी बहू। रात को सुनीता केतकी के साथ ही सो गई, लेकिन केतकी का मन उतावला हो रहा था। उसके दिल के अंदर जैसे कोई जोर जोर से चिल्ला रहा था। उसे उस दिन की याद आ रही थी जिस दिन उसके पति की डेड बॉडी घर पर आई थी। नहीं! केतकी की नींद टूट गई। वो बिस्तर पर बैठ गई। उसके चेहरे पर पसीना था। क्या हुआ माँ जी, क्या हुआ? मैंने बुरा सपना देखा बहू, बहुत बुरा सपना देखा। कोई बात नहीं माँ, सपना ही है। राहुल ठीक है, आप सो जाइए। अगले दिन राहुल का फोन आया। केतकी ने फोन उठाया और अपने बेटे की आवाज सुनकर उसके दिल को चैन आई। बेटा, तू ठीक तो है ना बेटा? हाँ माँ, मैं ठीक हूँ। यहाँ सब कुछ ठीक है। जंग कब तक चलेगी बेटा? बस ज्यादा दिन नहीं, एक आखिरी मिशन है, वो खत्म करके मैं बहुत जल्दी आपके पास आ रहा हूँ माँ। आप चिंता मत कीजिए। हाय बेटा, जल्दी आजा, तेरे बिना दिल नहीं लगता है। सुनीता बहुत अच्छी है, वो मेरा ख्याल रख रही है। वो हमेशा आपका ख्याल रखेगी। मैं आ रहा हूँ माँ, बहुत जल्दी आ रहा हूँ। राहुल आखिरी मिशन पर जाने वाला था, इसीलिए उसके दिल में खुशी थी। वो घर वापस आने वाला था। केतकी उसी उम्मीद में थी, लेकिन अगले 2 दिन तक केतकी को राहुल की कोई खबर नहीं मिली। कोई फोन भी नहीं आया। केतकी की नींद उड़ गई थी। वो बस दरवाजे की ओर देख रही थी, उसका बेटा जो आने वाला था। और आखिरकार 3 दिन बाद देर रात को उसके दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। बेटा आया है मेरा राहुल आया है। केतकी ने दौड़कर जाकर दरवाजा खोला और देखा बाहर 4 आर्मी के जवान एक कफन लेकर खड़े हुए हैं। बेटा, मेरा बेटा कहाँ है? राहुल, कहाँ है तू? माँ जी, राहुल सर शहीद हो गए हैं। इस कफन में उनकी बॉडी है। नहीं नहीं, झूठ बोल रहे हो। हाँ झूठ बोल रहे हो ना? अब मेरे साथ मजाक मत करो। राहुल, राहुल सामने आ बेटा, बहुत मस्ती हो गई। लुका छुपी खेल रहा है ना मेरे साथ? आजा बेटा, अपनी माँ की गोद में नहीं आएगा? राहुल, राहुल बेटा मजाक मत करना, मजाक मत करना। ये कहते हुए केतकी की आंखों से आंसुओं की बारिश होने लगी। वो बेहोश होकर गिर पड़ी। सुनीता ने उसे पकड़ लिया। होश आने के बाद केतकी ने देखा उसके सामने राहुल की डेड बॉडी पड़ी हुई है। बेटी, बेटी, मेरा बेटा भी उठ जाएगा। उठेगा ना बेटा? अपनी माँ को गले नहीं लगाएगा? केतकी फिर से बेहोश हो गई। राहुल की चिता जलाई गई और इधर केतकी जोर जोर से हंसने लगी। मेरा बेटा मजाक कर रहा है। बहुत बदमाश है वो तो अभी आ जाएगा। जंग पर गया है ना, जंग पर गया है ना, अभी आ जाएगा। केतकी अपने बेटे के शोक में पागल हो गई। कुछ दिन गांव के लोगों ने हमदर्दी दिखाई, लेकिन धीरे धीरे सभी अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए। पागल केतकी घर के कोने में पड़ी रही और सुनीता उसकी देखभाल करने लगी। वो हर रोज दरवाजे की ओर देखती थी।